अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कहानी के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेजबान शेरी। हमारा आज का सब्जेक्ट एड्स के आलमी दिन की मुनासबत से बनाया गया है। 1 दिसंबर को हर साल हम इस दिन को मनाते हैं ताकि हम अपनी तारीख की तरह कहीं इस दिन को भी ना भुला बैठे। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हर एड्स का मरीज अपनी कहानी अपने चेहरे पे सजाए खुलेआम आज़ाद घूमता नजर आता है, जिससे हमें बचने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये मरीज नहीं, ये एड्स है। ये है आज की कहानी के पीछे का मरकजी किरदार बाबर। 7 जुलाई 2009 को अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में सजा काट रहा है। और ये है बाबर की बीवी आलिया। एक शख्स ने जिसे मकतूल और इसके शौहर को कातिल बना डाला। शक इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। एक तरफ तो वो अपनी खतरनाक बीमारी का सुनकर कर्ब और अजियत में मुब्तला था, तो दूसरी तरफ उसकी बीवी आलिया इस बीमारी की वजह बनकर उसके शक को मजीद तकवीयत दे रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि आलिया ने मुझे वक्त पे फोन कर दिया और मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ गया। थैंक्स यार, यकीन कर तू आ गया, वरना मैं तो बहुत ख्वार हो गया था। और सुनाओ, सफर कैसा रहा तुम्हारा? सफर तो बहुत अच्छा गुजरा, और वैसे भी पाकिस्तान आने की बहुत खुशी थी। और फिर अपना मुल्क तो अपना होता है ना। हमारी याद आई तुम्हें? नहीं। हाँ यार, तेरी याद आई, घर वालों की, और स्पेशली बेगम की बहुत याद आई। इन 2 सालों में मैंने बहुत मिस किया उसको। यार बाबर, अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। कल इंशाल्लाह बैठते हैं सुकून से, खाना हमारा साथ करते हैं। ठीक है बेटी? ठीक है यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कल टाइम पे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है बेटी, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू आया। जी हाँ, आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। क्या बात है, तो फिर जल्दी से खाना लेके आ जाओ, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर साथ में खाना खाते हैं। ये भी ठीक है, आ जाओ।
क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम खुले बालों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? पानी लाऊं? कुछ नहीं हुआ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बाबा, कोई ऐसी बात नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से है। खांसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मामूली खांसी है, तुम परेशान मत हो। आपकी यही बात मुझे बुरी लगती है कि आप मेरी बात नहीं मानते। अच्छा, तो इतनी सुबह कौन सा डॉक्टर बैठा होगा? ये सुबह नहीं हो रही, दिन के 12 बज रहे हैं। जब देर से सोकर उठेंगे तो हमारे लिए तो सुबह होगी ना। बहुत शरारती हैं आप। तुम भी किसी से कम नहीं हो। कोई मेडिसिन ही ले लो। डोंट वरी आलिया, अभी मेडिकल स्टोर से जाके टैबलेट लेकर खा लूंगा। और वैसे भी खाली पेट मेडिसिन लेने से डॉक्टर भी मना करते हैं। ओह सॉरी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। जल्दी से बना दो, कसम से बहुत भूख लग रही है। अच्छा बाबा, अच्छा बना रही हूँ ना। ये टैबलेट मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। 3 दिन में फर्क ना आए तो दोबारा आना होगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मैंने जो मेडिसिन लिखी है, अगर इससे फर्क आ जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं। और अगर इन मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा तो? बाद औक़ात हम नज़ला, जुकाम, बुखार को बहुत मामूली समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। वो तो आपकी सेहत देख के अंदाजा हो रहा है, लेकिन बाद औक़ात ये छोटी छोटी बीमारियाँ अच्छे खासे शख्स को हिला के रख देती हैं। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मामूली खांसी है डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा तो आलिया परेशान हो जाती है। जिंदगी की साथी है, क्यों ना होगी परेशान। डॉक्टर साहब, ये तो कोई नशा भी नहीं करते, यहाँ तक कि सिगरेट भी नहीं पीते। ये एक वायरल है जो किसी को भी लग सकता है। उम्मीद है मेडिसिन से फाका होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ले लेता हूँ। याद रखना, अगर फर्क ना हो तो दोबारा जरूर आना। होप डेट कि फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? किसी कंसल्टेंट को दिखा लें। काफी फर्क तो पड़ा है। बीमारी अगर मुसलसल रहे और ज्यादा पुरानी हो जाए तो ज्यादा नुकसान देती है। तुम यूं ही परेशान हो रही हो। चलें, किसी कंसल्टेंट को दिखाते हैं। अच्छा बाबा, किसी से कंसल्ट करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अभी मोबाइल निकालें और किसी भी डॉक्टर से फोन करके अपॉइंटमेंट लें। ठीक है, मैं किसी से अपॉइंटमेंट लेता हूँ कल के लिए। वापसी पे अम्मी के घर चलेंगे। तुम घर चली जाना, मैं डॉक्टर से मिलके सीधा तुम्हारी अम्मी के घर चला आऊंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तुम्हारी कसम, मैं मिल लूंगा डॉक्टर से। ठीक है। मुझे तो कंसल्ट करने का तुम कह रही हो, ये बताओ तुम कब कर रही हो कंसल्ट लेडी डॉक्टर से? बाबर, मुझे पहली बार अबॉर्शन हुआ था ना, उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। आप तो बाहर थे, आपको तो कुछ नहीं पता। 2 बॉटल्स ब्लड भी चढ़ा था मुझे। वो तो मुझे मालूम है, मैं तुम्हें दोबारा कंसल्ट करने के लिए कह रहा हूँ। पहले आप ठीक हो जाएं, फिर मैं दोबारा कंसल्टेंट को दिखा लूंगी। 2 साल का अरसा बहुत होता है, बहुत देर हो गई है। ये मेरी तरफ से नहीं है। अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो आज मेरा बेटा 1.5 साल का होता। कोई बात नहीं बाबर, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, होता रहता है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। आलिया, जब तुम्हें पता था बाबर की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। अम्मी, मैंने उन्हें बहुत कहा था, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं गए। बेटा, यही वक्त होता है मर्द के दिल में घर करने का। वो सुने तब ना, बस एक बार जो कह देते हैं वही करते हैं। तो तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। अरे अम्मी जान, आपको नहीं पता, बार बार एक बात करने से वो चिढ़ जाते हैं। हाँ भाई, तुम्हें ज्यादा पता होगा।
अच्छा ये तो बताओ, डॉक्टर के पास कब जाओगी चेकअप के लिए? देखें, उनके साथ ही जाऊंगी। बेटा, बाबर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। अच्छा अम्मी जान, अब मैं चलती हूँ। क्यों, बाबर नहीं आएगा क्या? नहीं अम्मी, वो कह रहे थे खुद आ जाना। उनका फोन आया था, उन्हें किसी से मिलने जाना है, थोड़ी देर हो जाएगी। चलो ठीक है, जिसमें तुम खुश। मैं तो कह रही थी खाना खाकर चली जाती। अगर उनके बगैर खाऊंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये तो है। चलो बेटा, तुम खुश रहो। अच्छा, डॉक्टर से चेकअप कराना नहीं भूलना अपना। जी जी अम्मी जान, अब मैं चलूं? अरे नहीं नहीं, आप बैठे, आपको बहुत काम है, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। जी बाबर साहब, रिपोर्ट लाए हैं? जी डॉक्टर साहब, ये लीजिए। आपने रिपोर्ट पढ़ी थी? नहीं डॉक्टर साहब, सीधा रिपोर्ट लेके आपकी तरफ आया हूँ। क्या रिपोर्ट आई है? आपकी रिपोर्ट में। मेरी रिपोर्ट? क्या हुआ मेरी रिपोर्ट को? बाबर साहब, आपकी रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आया है। HIV पॉजिटिव? जी बाबर साहब, आपको एड्स है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एड्स नहीं हो सकता। आप रिपोर्ट सही तरह देखें। लेकिन सच तो यही है जो आपकी रिपोर्ट में है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। बाबर साहब, आपके मानने या ना मानने से एड्स खत्म नहीं होगा। पर ये नासूर मेरे जिस्म में दाखिल किस तरह हुआ? इनकी कई वजूहात होती हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसकी वजूहात क्या है? नशीली दवाएं, गलत अमल, गलत इंजेक्शन इसकी वजूहात हो सकती हैं, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। मुझे तो जिंदगी में कभी खून नहीं चढ़ा डॉक्टर साहब। जो कम उम्र में इंजेक्शन लगे बस वही लगे हैं। इसके अलावा तो मैंने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, और मैं तो कोई नशा भी नहीं करता। फिर किस तरह? बाबर साहब, अभी आप घर जाएं और तसल्ली से इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करें। पर मैं अपनी बीवी को किस तरह बताऊंगा? अभी मेरा ख्याल है उनको ना बताएं तो बेहतर है। खतरनाक और मूज़ी बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ बाबर के सर पर एटम बम की तरह गिरा। डॉक्टर की गुफ्तगू ने उसे मुख्तलिफ अंदेशों और वसवसों में डाल दिया। उसके जहन में डॉक्टर का सिर्फ एक ही जुमला घूम रहा था कि आपको एड्स है। कई सवालात उसके माथे पे सिलवटें बन के उभर रहे थे। एक जगह तो वो ये सोच रहा था कि वो अपनी बीवी का सामना कैसे करेगा, और दूसरी जानिब शक के साए उसकी क्या हुआ बाबर? क्या कहा डॉक्टर ने? बाबर साहब, आपकी रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आया है। क्या हुआ बाबर? क्या कहा डॉक्टर ने? बाबर साहब, अभी आप घर जाएं और तसल्ली से इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करें। हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो कहा होगा। नहीं, कुछ मेडिसिन लिख के दिए। और वो रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट भी अपनी जगह सही आई है। शुक्र है खुदा का। चले आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? आपने सुबह भी सही से नाश्ता नहीं किया था बाबर। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबर? हाँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ASI, आज सुबह जो अदालत में चालान पेश किया था उसका क्या बना? सर, आरिफ पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गुड, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, वो रॉबरी वाले केस का क्या हुआ? क्या उसका चालान तैयार कर दिया? सर, उसका चालान बिल्कुल तैयार है। चलो, ये अच्छा हो गया। अच्छा देखो, मैं इधर SSP साहब के ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जरा थाने का ख्याल रखना।
दूध पी लीजिए। मूड नहीं है। खाना भी नहीं खाया आपने, कम से कम दूध तो पी लें। दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है आपके दिल को? मुझे नहीं बताएंगे? कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो। तुम्हें बेसुकून और बेआराम देखकर मैं कैसे सुकून से सो सकती हूँ? किससे तुमसे कहा कि मैं बेचैन और बेआराम हूँ? अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं कि तुम्हारे अंदर की तब्दीली को ना समझ सकूं। क्या तब्दीली देखी है तुमने मेरे अंदर? तुम्हारा लहजा, अंदाज, सब कुछ तो बदल गया है। सो जाओ। दूध नहीं पिएंगे? बेटा आलिया, तुम लोग आए नहीं घर पर? वो बस अम्मी जान। कोई परेशानी वाली बात है क्या? क्या बताऊं अम्मी जान। क्या हुआ? बाबर तो ठीक है ना? उन्हीं की तरफ से तो परेशान हूँ। क्या हुआ बाबर को? सब खैरियत तो है ना? पता नहीं अम्मी जान, कुछ दिनों से उनका रवैया बड़ा तब्दील हो गया है। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तबीयत खराब होने की सूरत में बंदा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। लेकिन इससे पहले तो उन्होंने कभी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया। तो क्या उसने तुमसे झगड़ा किया है? ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे दूर भाग रहे हैं। बेटा कहीं उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? ऐसा भी कुछ नहीं लगता। अच्छा फिर ये बताओ, उसकी खांसी कैसी है? अब तो खांसी में भी बहुत फर्क है। बेटा ये जो नजले खांसी की दवाई होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत नशा जरूर होता है। हो सकता है उसके असर से इसके साथ ऐसा हो रहा हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा तुम परेशान मत हो, उसके हाल पर छोड़ दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी जान। बेटा इस परेशानी में तुम अपना चेकअप कराना मत भूल जाना, अल्लाह जरूर कोई बेहतरी करेगा। जी अम्मी जान। अच्छा आप बाद में बात करते हैं। अच्छा खुदा हाफिज। बाबर का शक यकीन में बदलता जा रहा था। कभी वो ये सोचता था कि वो अपने आप को खत्म कर ले और कभी ये सोचता था कि उस वजह को खत्म करे जिस वजह से वो इस मर्ज में मुब्तला हुआ है। और जब इंसान बेचैनी और बेयकीनी की इस सतह पे सोचने लगे तो कोई ना कोई फैसला जरूर करना है। बाबर ने भी एक फैसला किया। वो फैसला क्या था, आइए देखते हैं। खुदा के वास्ते बाबर, आप मुझे तलाक नहीं दे, आप गलत समझ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? हाँ वो झूठ बोल रहे हैं बाबर, मेरा यकीन करो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं अपनी वफा और सच्चाई का किस तरह यकीन दिलाऊं तुम्हें बाबर? तुम्हारी बातों में इतनी तासीर नहीं कि तुम झूठ बोलो और गुमान सच का हो। प्लीज बाबर, आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मोहब्बत की अमानत में खयानत की है तुमने। नहीं बाबर, मेरी मोहब्बत तुम्हारी अमानत है। ज्यादा पासदार बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाटा फूट चुका है। किस बुनियाद पर ये कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरी बेवफाई का? तुम्हारी बेवफाई का सबूत ये काफी नहीं कि तुम्हारा मर्ज मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका है। ये झूठ है। ये मर्ज मुझ में पहले नहीं था, ये अब दाखिल हुआ है। तुम्हारा मतलब मैं भी एड्स की पेशेंट हूँ और मुझे पता ही नहीं? इसलिए कि ये खामोश कातिल है। नहीं बाबर, मुझे मत छोड़े, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम क्या जान दोगी? मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबर, 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 क्या बात है? बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ थक तो गया हूँ। वैसे क्या ख्याल है, एक एक कप कॉफी ना हो जाए? ख्याल तो बुरा नहीं है, आप चलें, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। आज कॉफी तुम नहीं, मैं बनाऊंगा। आप? तो जाहिर है पिछले 2 सालों से कॉफी बना बना कर तो पी रहा हूँ।
अच्छा, तो आज आप कॉफी बनाएंगे और हम रूम में बैठकर आपका वेट करेंगे। तुम रूम में मेरा वेट करो और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाता हूँ। ओके। अब आ भी जाओ बाबर, इतनी देर लगा दी। आलिया, ये तुम्हारी जिंदगी की आज आखिरी कॉफी होगी। इस कॉफी के बाद तुम्हारी जिंदगी का बाप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कॉफी तैयार है। लो भाई, आ गई गर्मा गर्म कॉफी। पिछले 2 सालों से कॉफी बना बनाकर एक्सपर्ट हो गया हूं। अब हमारी बेगम साहिबा बताएंगी कि कॉफी कैसी बनी है। स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, पियो पियो। अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? बाबर, अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद बेमायने है। आलिया को तो इसके किए की सजा मिल गई, लेकिन तुम जिंदगी और कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। खुद को कानून के हवाले कर दो। ठीक है, फिर तुम उससे बात कर लेना जैसे। जी आइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, क्या खिदमत करूं आपकी? मैंने कत्ल किया। कत्ल? किसका? अपनी बीवी का। ओह, तो यकीनन गैरत में आके मारा होगा आपने उसे। जी। जब मारी दिया है तो ये भी बता दो कि लाश कहाँ है? घर पर। और अलग कत्ल? जहर दे के मारा है। किसी के साथ उसका कोई चक्कर तो नहीं था? अच्छा, ये चक्कर वक्कर छोड़ो, ये बताओ नाम क्या है आपका? बाबर अंसारी। देखो बाबर, हमें तफसील से बताओ कि तुमने अपनी बीवी को कब, कहां और किस तरह मारा। एएसआई, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो। ओके सर। और देखो, जाए वकूफे का अच्छी तरह जायजा लो और जो चीज मशकूक हो उसको अपनी कस्टडी में ले लो। ओके सर। हाँ तो बाबर साहब, वो आपकी रिपोर्ट कहाँ है? वो या दराज में। लाएं, वो भी आप हमारे हवाले कर दें।
सकता कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह कानून को अपने हाथ में ले लेगा। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। बाबर, तुमने बहुत बड़ी हिमाकत की है। तो क्या मतलब, बेगैरत बन के उसके साथ जिंदगी गुजारता? तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी कसूरवार है? जाहिर है उसकी वजह से तो इस हाल में पहुंचा हूं। बाबर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुम्हारी बीवी को एड्स नहीं था। क्या? जी, आपकी बीवी बिल्कुल बेकसूर थी। तो फिर ये मुझे बीमारी कहां से लगी? बाबर, तुम्हें ये सुन के बहुत हैरत होगी कि तुम्हें भी एड्स नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे इंस्पेक्टर साहब आप? सच्चाई बता रहे हैं आपको। तो फिर वो रिपोर्ट्स? देखो, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बेवकूफी की वजह से वो रिपोर्ट तब्दील हो गई थी। सच? इंस्पेक्टर साहब, क्या मुझे वाकई बीमारी नहीं है? तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो, थाने में बैठे हुए। काश तुमने ये सब कुछ करने से पहले एक दफा सोच लिया होता। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? बाबर साहब, आपने अपनी प्यार करने वाली बीवी का कत्ल कर दिया है। एएसआई, इनका चालान बनाओ और कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर।